अगर लड़की फुल्ली नॉट इंटरेस्टेड है ना, तो हम उसके अंदर डिजायर को पैदा ही नहीं कर सकते हैं। बट ये रियलिटी नहीं है, साइकोलॉजी ऐसे वर्क नहीं करती है। देखिए दोस्तों, जो फीमेल अट्रैक्शन होता है वो पूरी तरीके से एक सिस्टम को फॉलो करता है। भले ही आपके अंदर वो नॉट इंटरेस्टेड ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसके सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हो ना, तो बिना एफर्ट्स डाले वो आपकी तरफ नेचुरली पुल होने लगती है। ये कोई चेजी पिकअप लाइंस नहीं होती है, ना ही कोई मैनिपुलेशन टेक्निक होने वाली है। बस सिंपल सी साइकोलॉजी का स्विच होता है जो आपकी प्रेजेंस और एनर्जी से मैथ से बनता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चीज बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड्स में समझाने वाला हूं कि किस तरीके से लड़की अगर फुल्ली नॉट इंटरेस्टेड भी है तो भी आप उसके अंदर डिजायर को क्रिएट कैसे कर सकते हो, फीलिंग्स को लेकर आ सकते हो। यहां पर काम एफर्ट से तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है, काम बनता है आपकी एनर्जी से। वही क्रिएट करना आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट करे ना वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले आई कॉन्टैक्ट बनाते हुए एक साइलेंट कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी होती है। देखिए दोस्तों, अट्रैक्शन की शुरुआत कभी भी वर्ड से नहीं होती है, उससे पहले आपके आईज आती हैं। जितना ज्यादा आप कामली बिल्कुल स्टेडी सा आई कांटेक्ट करते हो ना, काम आई कांटेक्ट, जो कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट होता है, बेसिकली अपने आईज से अपने कॉन्फिडेंस को शो करते हो कि मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली कोई धावा नहीं बोल दे रहा हूं कि हाँ चीजों को जल्दी से बढ़ाना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं करते हो। बहुत प्यार से, बहुत आराम से, हल्की सी स्माइल रखते हुए आप आई कांटेक्ट करते हो, तो वो सिग्नल देता है कि एक तरीके से ये बंदा खुद को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और साथ में उसके सबकॉन्शियस में ना आपकी स्माइल को, आपके आई कांटेक्ट को एक तरीके से कॉन्फिडेंस प्लस जिसे कहते हैं सेफ्टी के सिग्नल के साथ बहुत ही ज्यादा अलाइन कर देता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो बंदा बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी बड़बड़ कर रहा होता है, एकदम से चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है और आई कांटेक्ट करते समय भी बहुत ही ज्यादा ब्लिंक कर रहा होता है। लेकिन जब आप ये सारी चीजें अवॉइड करते हो ना, एकदम प्यार से, एकदम बात करते समय कंफर्टेबल आई कांटेक्ट बनाते हो, हल्की सी स्माइल भी रखते हो, तो वो चीज उसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कराती है। दूसरे नंबर पर एक मेमोरी ट्रिगर आता है, सेंट या फिर आपकी फ्रेग्रेंस। देखिए, जो आपकी स्मेल होती है ना, वो सिर्फ कोई स्मेल नहीं होती है, वो एक तरीके से सामने वाले के दिमाग में आपकी एक आइडेंटिटी को क्रिएट कर देता है। वो एक तरीके से छप जाता है, उसके अंदर कुछ इमोशंस फील होते हैं, उसी इमोशंस से वो रिलेट कर लेती है, उस चीज को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेती है। तो नेक्स्ट टाइम से आप अपनी फ्रेग्रेंस का, आप अपनी स्मेल का खास करके ध्यान रखो भाई। रैंडम अप्रोच में भी ना आपकी फ्रेग्रेंस जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, उतना ज्यादा काम आसान हो जाएगा। अब यहां पर मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूं, उससे समझ लो। जैसे अगर आप अपनी काम वाइब को दिखाना चाहते हो ना, तो आपको वुडी या फिर मस्की फ्रेग्रेंस का यूज करना चाहिए। और अगर आप अपनी मिस्टीरियस वाइब को दिखाना चाहते हो ना, तो आपको स्पाइसी और थोड़ा सा डार्क फ्यूचरस फ्रेग्रेंस का यूज करना चाहिए। इसको यूज करने का सिंपल सा मोटिव यही होता है कि आपकी प्रेजेंस से ना उसके दिमाग में एक मेमोरी एक्टिवेट हो जानी चाहिए। सोशल एंजाइटी को कम करो और अपनी रियल वाइब को बाहर लेकर आओ। सोशल एंजाइटी जो होती है ना, वो पूरी तरीके से आपकी मैस्कुलिन वाइब को, आपके काम को, आपके प्रेजेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है, किल कर देती है। बट जो आपका रियल वर्जन होता है, जब आप पूरी तरीके से ऑथेंटिक होते हो, तो सबसे ज्यादा आप अट्रैक्टिव लगते हो, सबसे ज्यादा डिजायरेबल लगते हो। बट जब आप नर्वस होते हो ना, तो आप बहुत ही ज्यादा चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हो, बहुत इनसिक्योर होते हो, आप लोगों के अप्रोवल्स को बहुत ही ज्यादा सीख कर रहे होते हो, उनके अकॉर्डिंग अपनी आइडेंटिटी को समय समय पर बदल रहे होते हो। और फेकनेस जो होती है वो कभी भी अट्रैक्टिव लगती ही नहीं है। इसकी बजाय आप बहुत ही ज्यादा काम कॉन्फिडेंस को लेकर आओ, उनको शांत रखते हुए अपने नेचर में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करो। ऐसा फील करो कि मुझे अपनी वैल्यू को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक कमाल का एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा कि कहीं पर भी पार्टी में आप जा रहे हो, किसी भी डेट पर जा रहे हो, पहले से ये सोचकर चलो कि मैं जहां भी जा रहा हूं वहां पर कोई भी ऐसा लोग नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, पर्सन नहीं है जिसे मैं इंप्रेस करना चाहता हूं या फिर जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। नहीं, आप उसको पसंद करने के लिए मतलब बहुत ही बाल वाल सेट कर रहे हो, अच्छा ड्रेसअप वगैरह कर रहे हो ताकि वो इंप्रेस हो जाए, फिर आप अप्रूवल्स मांगने लगते हो। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। वो जो होता है ना कि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एनीवन ओपिनियन, मुझे किसी के भी ओपिनियन से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वो आई डोंट केयर वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो आपको लेकर आना पड़ेगा। तो लड़की भी ये चीज देखती है ना कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड है, ये किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है, यही सबसे ज्यादा रेयर बंदा है। सेफ्टी कॉल का यूज करो। डेट पर जाने से पहले, किसी फैमिली फंक्शन में जाने से पहले आपको सेफ्टी कॉल जरूर से ही कर लेनी चाहिए। सेफ्टी कॉल का मतलब क्या होता है, आप किसी ऐसे मेंबर को कॉल करते हो जो आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई क्लोज वंस भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, छोटा भाई या फिर बहन, कोई भी हो सकता है। जाते हुए आप कॉल करते हो ताकि आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड फील हो सके, आपको ऐसा फील हो सके सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम जो होता है आपका रिलैक्स्ड हो सके कि मैं वर्दी हूं। ज्यादातर लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है, डेट पर जाने से पहले, मिलने से पहले बहुत ही नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। दोस्त को
कॉल मिला है, यार मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, कुछ कमी छूट गई है, मुझे लग रहा है वो मुझे रिजेक्ट ही कर देगी, मैं इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ, ये वो। उससे क्या होता है ना, एनर्जी बहुत ही नेगेटिव पहले हो जाती है, डाउट से वो पहले भरे हुए होते हैं, तो परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। बट वहां पर जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर जाते हो, पहले से ऐसे सोचते हो कि यार मैं खुद में चिल हूं ना, कोई बात नहीं, आराम से मिलने जा रहे हैं, अपनी वाइफ को चिल रखते हैं कि अगर पट जाएगी पट जाएगी, नहीं पड़ेगी कोई बात नहीं, वहां पर चीजें बहुत ही ज्यादा कमाल की जाती हैं। फिर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी निकल कर आती है, आपकी काम एनर्जी को जरूर से फील करती है, और फिर बहुत ही इंजॉयमेंट सा भी आप डेट देखोगे, जब आप ज्यादा प्लान करके सोच कर नहीं जाते हो तो बहुत ही इंजॉयमेंट सी चीजें रहती हैं। अपनी डेट को कभी भी नॉर्मल मत रहने दो, उसे एक इमोशनल एक्सपीरियंस बना दो। सिर्फ कॉफी टेबल पर बैठकर एक दूसरे से बात करना या फिर डिनर के लिए ले जाना काफी ज्यादा बोरिंग सा लगता है, प्रिडिक्टेबल हो जाता है। आप ना क्या करो, एक सोशल इवेंट को ज्वाइन करो या फिर सोशल एक्टिविटी को साथ में करो, जो ग्रुप एक्टिविटीज होती है ना, जैसे कि योगा क्लासेस वगैरह हो गए, जिम वगैरह हो गया, रनिंग कर सकते हो साथ में, कोई और गेम्स वगैरह खेल सकते हो, तो उसमें कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हो तो एक बॉन्डिंग हार्मोन भी क्रिएट होता है, साथ में चीजें करते हो, मजा आता है, एक्साइटमेंट, ऊपर नीचे इमोशंस जा रहे होते हैं, टेंशन बिल्ड होती है, उन सारे इमोशंस को, फीलिंग्स को मिलाकर उसके दिमाग में आप सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो जाते हो। बट वहीं पर अगर हम देखते हैं कि टेबल पर बैठे हुए हो, सामने खाना रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे का फेस देखे जा रहे हो फर्स्ट डेट पे ही, तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू मोड में वो सिचुएशन चली जाती है, उससे इतना काम नहीं बनता। उसकी जगह पर साथ में कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो या फिर साथ में कुछ कर रहे हो एक्टिविटी, तो वो जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, एक्साइटमेंट आती है, साथ में अचानक से क्या रिजल्ट रहेगा, क्या होगा, वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट को पैदा करती है। वहीं से सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, ऐसा नहीं कि एक दो चीजें करने से, वहीं से अट्रैक्शन भी के साथ साथ डिजायर भी पैदा होना शुरू हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सोशल कॉन्फिडेंस, जो कि सबसे पावरफुल सिग्नल देता है। सोशल कॉन्फिडेंस को शो करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ लड़की के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस को शो कर रहे हो, अच्छे से बिहेव कर रहे हो, नहीं, इसकी बजाय आप और लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे रिस्पेक्टफुली उन्हें ट्रीट कर रहे हो, कितना ओपनली बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहे हो, और साथ में अपने साथ आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे ड्रेसअप करके आपने रखा हुआ है, कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस किया हुआ है, बहुत ज्यादा मैच किया हुआ है एनर्जी को, जिसे कहते हैं आप बहुत ज्यादा खुद को, माइंड को रिलैक्स करके चल रहे हो, काम एनर्जी को, काम वाइब को मेंटेन कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा डाउटफुल हो रखे हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, बार बार अपनी ड्रेस को सही कर रहे हो, बालों को संवार रहे हो, वो चीज बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है। ये गलती आपको नहीं करनी है। ये एक बार मेरे साथ हुआ था इंसिडेंट, हरिद्वार में एक जगह पर मैं खड़ा हुआ था, तो वहां पर मैस थी, मैस समझते हो, और अब कैंटीन जैसी थी, तो वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी, ग्रुप बैठा हुआ था। बेसिकली मैं नोटिस भी कर रहा था कि वो लोग बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहे हैं देख के, बट इग्नोर कर दिया था। उस समय मेरी कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे होते हो ना, ग्रुप में खड़े होकर लीड कर रहे होते हो कि हाँ ऐसे ऐसे प्लानिंग चल रही है, तो अगले दिन उसने आकर मेरे को, जिसे कहते हैं, अप्रोच करा और बात आगे हुई, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप ना अपने कॉन्फिडेंस को हर जगह पर हाई रखने की कोशिश करो, चिल्लाना नहीं है, लाउड कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही, बल्कि एक्चुअली आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि आप प्रेजेंट हो और कॉन्फिडेंट हो, अंदर से कॉन्फिडेंस को लेकर आना, वही आपकी रियल मैस्कुलिन वाइब को शो करता है। डेट पर बिल्स को भी साइलेंटली हैंडल करना सीखो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है लड़कों की, लड़की के साथ डेट पर जाएंगे, आधा पैसा उससे ले लेंगे। अगर लड़की बोल भी देती है ना कि हाफ मैं पे कर देती हूं, तब भी आपको उससे ₹1 भी नहीं लेना है। दूसरी बड़ी गलती क्या होती है कि आप बोलकर बिल को पे करते हो, नहीं, बोलकर भी कभी भी आपको बिल को पे नहीं करना है। इसकी बजाय आप साइलेंटली बिल को पे कर देते हो और उसे पता भी नहीं चलता है, और वहां से आप दोनों लोग चले जाते हो। मतलब जैसे कोई वर्क कर रही हो, इधर उधर देख रही हो, वॉशरूम गई हो या फिर कुछ भी हो, तो वहां पर आप डायरेक्टली सामने से वेटर को बुलाकर या फिर सामने से बिल को पे कर देते हो। वो तरीके की आप लीडरशिप शो करते हो ना, तो उसे अंदर से काफी ज्यादा अच्छा फील होता है कि ये मैन एज अ रियल मैन है, ये कॉन्फिडेंट मैन है। इसको नहीं चाहिए कि मुझे पता लगे कि हाँ मैंने बिल पे कर दिया, नहीं, उसने बिल पे कर दिया और आगे चीजें हो गई, आगे सब काम हुए जा रहा है, तो उसे अच्छा फील होता है कि फ्यूचर में भी बहुत सारी चीजें होंगी जो मेरे को मजा आएगा, बाद में पता लगेगा, सरप्राइजेस भी होने वाले हैं, तो अच्छा खासा बॉन्ड क्रिएट होता है। ये एक बिगेस्ट मिस्टेक होती है किस करने के लिए ना, कभी भी जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। लड़के क्या करते हैं, बिना ही प्लॉट को प्लान करे हुए, बिना कोई मूवमेंट के, बिना वाइब को देखे, जल्दीबाजी में, रस में ना जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ट्राई मारने की कोशिश करते हैं। वहीं पर लड़की इंस्टेंटली पुल बैक करती है, पूरा मूवमेंट खराब हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको हल्का सा धीरे धीरे अपनी टोन को सॉफ्ट करना है, हल्का सा उसकी आईज में देखो, हल्का सा उसके हेयर्स पर हाथ लेकर जाओ, नेक पर हाथ लेकर जाओ, धीरे धीरे क्लोज आने के, धीरे
धीरे धीरे कुछ मूवमेंट बनाते हुए, कुछ बातें बोलते हुए, डीप डीप बातें करते हुए और अच्छा सा फील कराओ, वहां पर किस करते हो ना तो मूवमेंट बनता है और चीजें आगे बढ़ती हैं। और एक गलती और होती है कि कभी भी जिसे कहते हैं नेक्स्ट डेट के बारे में बिल्कुल मत बोलो कि नेक्स्ट हम कब मिलने वाले हैं, तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा मिलकर और दोबारा से हम कैसे मिलेंगे। नहीं, नेक्स्ट डेट को कभी भी प्लान मत करो, कुछ उसके नर्वस सिस्टम पर भी छोड़ दो ना कि हाँ क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है कि कैसा लगा होगा इस बंदे को, इसने कुछ बोला नहीं डेट के बारे में, नेक्स्ट कब मिलेंगे, ये सब उसे खुद से ही प्लान करने दो, उसके दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट होने दो ना मेरा भाई, वही सबसे ज्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी को बिल्ड करती है। आप अपने अंदर ना एक स्टोइक सेल्फ इंप्रूवमेंट माइंडसेट को लेकर आओ। मतलब लड़कियों के लिए ना सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बंदा वही होता है, सबसे ज्यादा डिजायरेबल बंदा वही लगता है जो बहुत ही ज्यादा सेंटर्ड होता है, इमोशनली सेंटर्ड होता है और अपनी लाइफ पर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होता है। उसकी लाइफ में लोग आ रहे होते हैं, लोग जा रहे होते हैं, लड़की का फोकस उसकी तरफ होता है नहीं होता है, उस चीज से उतना ज्यादा उसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी लाइफ का सेंटर ना कभी भी लड़की होती ही नहीं है। कि लड़की ने अगर भाव नहीं दिया उसका दिमाग हिल गया, लड़की ने अगर भाव दे दिया तो एकदम से उसकी तरफ अट्रैक्टिव फील करने लगा, बहुत ज्यादा मजा आने लग गया लाइफ के अंदर, एकदम से डिप्रेस्ड हो गया। ऐसा नहीं होता है, वो अपनी लाइफ को, अपनी ग्रोथ को बहुत ज्यादा सेंटर बनाकर चलता है और यही होता है स्टोइक माइंडसेट। यानी कि बाहर की चीजें मेरे ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करती हैं, मैं एक रॉक की तरह, बी लाइक रॉक, मैं बिल्कुल स्टेबल रहता हूं, कोई सी भी सिचुएशन आ जाए। लड़की के इमोशंस आते हैं लहर की तरह हिलाकर हिलाने की कोशिश करते हैं, वो हिला ही नहीं पाते हैं। और लड़की भी ये चीज नोटिस करती है कि साला इतना ज्यादा रिलैक्स रहता है, जरूर इसके पास बेटर ऑप्शंस जरूर से ही होंगे, और फिर वो उसको जिसे कहते हैं हिलाने की कोशिश करती है, हिला नहीं पाती है और ज्यादा खुद ही हिल जाती है कि वाई इसे मैं क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूं, वहीं से वो एफर्ट डालना शुरू कर देती है। बट जो बंदे खुद को लेकर बहुत ही इनसिक्योर होते हैं ना कि यार मैं अपनी लाइफ में घंटा कोई ग्रोथ तो कर नहीं रहा हूं, दिन रात नेटफ्लिक्स पे चिल करता रहता हूं, वीकेंड्स पे पार्टी कर लेता हूं और बहुत ज्यादा पॉर्न वीडियोस देख के मास्टरबेशन वगैरह में लगा रहता हूं, तो क्या ही जिसे कहते हैं दूसरी बता पाऊंगा। तो जैसी लड़की उनकी लाइफ से हल्का सा ध्यान हटाती है, पैनिक करने लगते हैं ना, बैगिंग करने लगते हैं कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे और कौन मालिक खाना डालेगा, तो कुत्ते की तरह उसके पैरों में पड़ जाते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है, उसकी जगह पर आप जिसे कहते हैं अपनी लाइफ पर आ जाते हो वापस से। उसने ध्यान कैसे, आपने अपनी लाइफ पे डबल ध्यान दे दिया, फोकस करके उखाड़ना शुरू कर दिया। भाई जितना ज्यादा आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करोगे, जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ पर सेंटर्ड रहोगे ना, टिके रहोगे अपने इमोशंस को लेकर, उतना ज्यादा उसके इमोशंस हिलते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। आप अपनी प्रेजेंस के थ्रू साइकोलॉजिकल टेंशन बिल्ड करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई बात बोल दी और उसके दिमाग के ऊपर से निकल गई, कोई इमोशंस पैदा ही नहीं हुए। देखो अट्रैक्शन कभी भी ज्यादा बोलने से या ज्यादा एफर्ट डालने से पैदा नहीं होता है, अट्रैक्शन पैदा होता है जितना ज्यादा कम बोलते हो ना, बट राइट बात बोलते हो, कम बोलते हो, सही समय पे सही जगह पर सही बात बोलते हो, जो उसके अंदर इमोशंस को पैदा करते हैं और फीलिंग्स जनरेट करके देते हैं, वही उसकी थिंकिंग में जाकर एक तरीके से आपके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, वहीं से अट्रैक्शन पैदा होता है। लड़के क्या सोचते हैं कि जितना ज्यादा उसके लिए करूंगा, लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख के भेजूंगा, डेस्पिरेशन शो करूंगा और बता दूंगा सारी फीलिंग्स को खुलकर, तो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसे बहुत सारे उसके पास बंदे पहले से ही हैं, 95% लड़के यही कर रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। नहीं, इसकी वजह पर आपको क्या करना होता है, उसको सिर्फ सुनना नहीं, अंडरस्टैंड करते हुए उसके जो इमोशंस होते हैं वो क्या उस मोमेंट में फील कर रही है, उसको आपको ट्रांसलेट करके वर्ड्स में बताना होता है। इसे इमोशनल ट्रांसलेशन कहते हैं, जो लड़की को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। फिर अगर आप जल्दबाजी नहीं करते हो तो लड़की ऐसा सोचने लगती है कि यार ये बंदा जिसे कहते हैं मुझे पसंद भी कर रहा है, इंटरेस्टेड भी है, साफ पता लगता है, बट ये कितना इंटरेस्टेड है वो समझ में नहीं आता, क्या ये चीजों को आगे बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। वही जो कंफ्यूजन होता है, वही जो टेंशन होती है साइकोलॉजिकल की, आपसे बात करके कुछ फील होता है, कुछ होता है, वही उसको आपकी तरफ खींचता है, डिजायर को पैदा करता है। 3 रूल्स ऑफ फीमेल डिजायर। सबसे पहला होगा स्पीक लेस एंड फील मोर। बैगिंग और ओवर शेयरिंग बिल्कुल भी मत करो, सिर्फ दिल से बात करो और जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट हो ना सिर्फ वही शेयर करो, क्योंकि जो ऑथेंटिसिटी होती है वो लॉन्ग टर्म में याद रहती है, ना कि परफॉर्मेंस। सेकंड रूल होगा बिल्ड मिस्ट्री ओवर इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट से ज्यादा सेफ्टी को बिल्ड करने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़की इंटरेस्ट भी इसलिए नहीं ले रही होती है क्योंकि वो आपके साथ सेफ फील नहीं कर रही होती है। तो मैसेज क्लियर होना चाहिए कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा फील करता हूं, बहुत ही ज्यादा समझता हूं, और साथ में जो उसके डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं ना उनको भी कामली हैंडल करना सीखो। सीधा से उसे ये बोल देना है, इनडायरेक्टली शब्दों में नहीं बोलना है, लेकिन डायरेक्टली मैसेज दे देना है, आई एम नॉट हियर टू कॉन्कर यू, आई एम हियर टू अंडरस्टैंड यू। रूल नंबर 3, अट्रैक्शन इज इक्वल टू एनर्जी नॉट एफर्ट। फालतू के गिफ्ट देते रहने की या फिर बहुत ही एक्सपेंसिव डेट्स को प्लान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। ये लड़के ज्यादातर एफर्ट्स डालकर पटाने की कोशिश करते हैं ना, उससे अट्रैक्शन कभी बिल्ड नहीं होता है। आपकी जो काम और कॉन्फिडेंट वाइब होती है ना, ग्राउंडेड एनर्जी होती है, वही सबसे ज्यादा लड़कियों को अट्रैक्टिव फील कराती है, क्योंकि एक जो पर्पस ड्रिवन मैन होता है ना,
एक क्वाइटली कॉन्फिडेंट मैन होता है कि जो साइलेंट डोमिनेशन को शो करता है, वो ऑटोमेटिकली लड़कियों को अपनी तरफ पुल करता है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराता है। अब इस वीडियो का फाइनल ट्रूथ यही है, अट्रैक्शन कभी भी ट्रिक्स से बिल्ड नहीं होता है, टेक्निक्स से बिल्ड नहीं होता है। अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंस, एनर्जी और सेल्फ रिस्पेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है। जितना ज्यादा खुद को चूज करते हो, खुद पर फोकस करते हो, अपने मिशन पर फोकस करते हो, उतना ज्यादा नेचुरली वो आपकी तरफ मूव करती है, आपके साथ हो लेती है। बाकी यहां पर ज्यादातर लड़कों को ये पता ही नहीं होगा कि मैस्कुलिन एनर्जी एक्चुअल में बिल्ड कैसे करते हैं, कैसे हम खुद को शो करते हैं एज अ मैन रिलेशनशिप के अंदर लीड करने के लिए, रियल मैस्कुलिन वाइब को कैसे लेकर आते हैं। तो स्क्रीन पर दोनों वीडियो की लिंक दे दूंगा, 2 पार्ट में वीडियो डिवाइडेड है। उसमें मैंने रियल मैस्कुलिन एनर्जी को 6 पिलर्स को जो आपको लाइफ टाइम के लिए फॉलो करने हैं डिटेल में समझा दिया है। भाई लाइफ टाइम के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो उस वीडियो को क्लिक करके अभी देख लो। मैं मिलूंगा आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे वीडियोस को देखते रहो। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखो, खुश रहो। वीडियो को जितना शेयर करना चाहो शेयर कर देना, अपने भाइयों की मदद कर देना। धन्यवाद।